कोई बोलिए बनिहार इधर क्या होता है मेरे भाइयों, जिस समय उस बनिहारिन ने उसी बाग में आज जैसे ही आनंद को देखा तो देखते ही वो बनिहारिन कहने लगी, चाहते मेरी चंडालिए मेरे भगवान मेरे तप से हम कैसे पिलाऊं तुम्हें नीरज। जैसे उस बनिहारिन ने आनंद की तरफ देखा तो बनिहारिन उसी समय अपने मन में सोचने लगी, कहने लगी ये तपसी तो बहुत सीधा साधा दिखाई पड़ता है और हम इस तपसी को कैसे अपने घड़े से हम नीर पिलाएं। अगर इस तपसी को हम नीर पिला देंगे तो इस तपसी का जो शरीर है कितना अच्छा है और ये तपसी का शरीर बेकार हो जाएगा। तो उसी समय आनंद से बनिहारिन कहने लगी, सुनो भगवान, हम एक नीच जात की लड़की हूँ, चंडाल कन्या हूँ, क्योंकि बहुत नीच जात की हूँ मैं, इसीलिए मैं तुमको अपने घड़े से नीर नहीं पिलाऊंगी। अगर तुमको हम अपने घड़े से नीर पिला दूंगी तो आपका जो शरीर है कितना अच्छा है और ये आपका शरीर बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हम इसीलिए तुमको अपने घड़े से बिल्कुल नीर नहीं पिला सकती हूँ। भगवान, जो आपको आगे नगर दिखाई पड़ता है उस नगर में चले जाओ, आप वहीं पानी पी लेना। तो मेरे भाइयों, आज जैसे ही इतनी बात उस बनिहारिन ने तपसी से कही तो तपसी अपने मन में सोचने लगे, कहने लगे, बहन हमें जब तुम्हारे घड़े में नीर है तो तुम अपने घड़े से हमें नीर पिलाओ और अगर तुम्हारे घड़े में नीर नहीं होता तो कोई बात नहीं थी। जब तुम्हारे घड़े में नीर है तो थोड़ा तो अपने घड़े से हमें नीर पिला दो, क्योंकि हमें बहुत तेज से प्यास लगी है, हमारे बहुत ओंठ सूख रहे। तो उसी समय वो बनिहारिन जो थी अपने घड़े से नीर नहीं पिलाती है, जिद करने लगती है, कहने लगती है, तपसी हम सच कह रही हूँ, अगर तुमको मैंने अपने घड़े से नीर पिला दिया तो आपका शरीर जो है बेकार हो जाएगा। तो उसी समय आनंद बोले उस बनिहारिन से, कहने लगे, सुनो बहन,
लगे, सुनो बहन पनियारे, हमें आपकी जात पात से मतलब नहीं है। हम तुम्हारे पास में एक जात पात पूछने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि तुम इस कुएं के पास में अपने घड़े में नीर भर रही थी। तो जैसे ही तुमको मैंने देखा कि मैंने सोचा आपके घड़े में नीर होगा, तो आपके पास में जाकर के थोड़ा हम पानी पी लें तो हमें कुछ धीरज बन जाएगा। और तुम अपने घड़े में पानी लेकर के भेदभाव बना रही हो, और किस तरीके से उस समय जात पात का भेदभाव बनाया जाता था। हमारे समाज के लोग बहुत छुआछूत मनाते थे, किसी को अपने घड़े से कोई नीर नहीं पिलाता था। तो हमारे समाज के लोग जो थे कितना भेदभाव मनाते थे और कितनी छुआछूत मनाते थे। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, आनंद को पनिहारिन अपने घड़े से नीर नहीं पिलाती है, तो उसी समय आनंद उस पनिहारिन से कहने लगते हैं, बहन पनिहारिन, आपने आनंद गौतम बुद्ध का तो बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि उनको सभी लोग जानते हैं आनंद को, गौतम बुद्ध को। तो पनिहारिन कहने लगी, हाँ भगवान, मैंने उनका नाम बहुत सुना है। और तो पनिहारिन से आनंद कहने लगे, बहन सुनो, हम उन्हीं के शिष्य आनंद हैं। तो जिस समय आपको मैंने देखा है, तो आपके पास में हम पानी पीने के लिए आए, तो तुम अपने घड़े से हमें थोड़ा नीर पिला दो। तो उसी समय फिर वो पनिहारिन कहने लगी, नहीं आनंद, मैं अपने घड़े से तुम्हें नीर नहीं पिला सकती। जिस समय मेरे भाइयों आनंद कहने लगे, उस पनिहारिन से कहने लगी, बहन आप क्या बना रही हो? अगर तुम्हारे घड़े में नीर है, अगर किसी को इतनी जोरों से प्यास लगी हो, तुम अपने घड़े से नीर नहीं पिला सकती हो? तो पनिहारिन कहने लगी, हाँ भगवान। आज उसी समय वो पनिहारिन अपने मन में सोचने लगती है, जिस समय उस पनिहारिन ने पहली बार आनंद को देखा था। तुम्हें देखी मेरो मन मोहि गयो, मोहि गयो, तपसी करती याद बोलानी। जब से तुमको मैंने देखा है, तब से मैं अपना सब कुछ भूल गई हूँ। और वो पनिहारिन क्या कहती है, आनंद से कहने लगी, सुनो, कट सिर पे धरो, चिता तुमसे लगो, चिता तुमसे लगो, तुम्हें देख मेरे सब याद बोलानी।
जैसे उस पनिहारिन ने आनंद को देखा उस बाग में, तो वही पनिहारिन खड़ी थी। तो पनिहारिन जो थी अपने मन में सोचने लगी, कहने लगी, जो जिस तपसी को मैंने देखा है वो तपसी बहुत अच्छा है और वो तपसी बहुत सीधा साधा है। आज मेरे भाइयों, जैसे उस पनिहारिन ने कहा, कहने लगी, सुनो, अगर तुम हमें इस बाग में अगर अकेला छोड़ के जाओगे तो हम अपने इसी जगह पे अपने प्राणों को दे दूंगी, अपनी हम जान दे देंगे, नहीं तो भगवान तो अपने साथ में हमें लेकर के चले। आज जिस समय उस पनिहारिन से आनंद कहने लगे, बहन क्या बोल रही हो तुम, हम तुम्हें अपने साथ में क्यों लेकर के जाएं, हम क्या आपको जाने, आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं। तो उसी समय पनिहारिन जिद करने लगती है। तो भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद कहने लगे, सुनो बहन, आप अपने घर के लिए जाओ और आपके घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारे घर वाले बहुत तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे कि आज हमारी बेटी पानी भरने के लिए गई थी, अभी पानी भर के लौट कर घर नहीं आई है। आज जैसे ही मेरे भाइयों वो पनिहारिन जो थी जिस समय अपने घर के लिए जाती है, आज आनंद ने उस पनिहारिन को भेज दिया। किस तरीके से नाराज होकर के वो पनिहारिन चली। तो जैसे ही अपने घर में पहुंची, वो पनिहारिन बहुत उदास होकर के लेट जाती है, क्योंकि वो पनिहारिन जो थी आनंद के साथ में जेठ बन के लिए जाना चाहती थी। तो आनंद जो थे उस पनिहारिन को अपने साथ में लेकर के नहीं जाती। आज जिस समय धीरे धीरे समय गुजरता गया, तो जैसे ही मैया मतंगी जो थी, तो जैसे ही अपनी बेटी के पास में पहुंची, तो अपनी बेटी से देखा, कहने लगी, बेटी प्राकृतिक उठो, देखो आपके लिए मैंने खाना बना के रखा है, चलो तुम हमारे साथ में भोजन करो। आज तुमने बहुत टाइम लगा दिया, पानी भरने के लिए गई थी और मैया मतंगी को क्या पता था कि हमारी बेटी अपने मन में ऐसे कौन से विचार सोच रही है, उनको कुछ नहीं पता था। आज उसी समय मैया मतंगी उस अपनी बेटी के जैसे ही गोप भवन में पहुंच जाती है, तो जैसे ही अपनी बेटी को इतना उदास होकर देखा, तो अपनी बेटी के पास में बैठ जाती है, अपनी बेटी से हर एक बात पूछने लगती है मैया मतंगी। तो उसी समय क्या होता है, आज इधर मैया मतंगी अपनी बेटी से कहने लगी, सुन बेटी, अपनी माँ को कुछ बताओ। तो मैया मतंगी की बेटी कुछ नहीं बताती है अपनी माँ को।
रही हो। तो उसी समय प्राकृतिक कहने लगी, सुनो माँ, आनंद सिसी जो मत के मेरे भैया, वो बसंते तवन बीजनी। या तो संगवा के रहो मेरी जननी, नहीं अपने तनु में प्राण दी। आज उसी समय मैया मतंगी अपनी बेटी के पास में पहुंच जाती है। तो जैसे ही अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी प्राकृतिक, आप अपनी माँ को कुछ नहीं बता रही हो, और क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तो उसी समय अपनी माँ से कहने लगी, सुनो माँ, जब अपने घर से हम पानी भरने के लिए गई थी, तो मैया मैंने बाग में आनंद को देखा था। तो मैया मतंगी कहने लगी, तो क्या हुआ, तो रास्ते से सभी लोग निकल सकते हैं, आ भी सकते हैं, आना ही जाना लगा रहता है। तो अपनी माँ से कहने लगी, नहीं माँ, आनंद हमारे पास में पानी पीने के लिए आए थे, और जब से मैंने आनंद को देखा है, तब से हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आनंद बहुत सीधे साधे हैं, होशियार हैं, उनके साथ में तुम मेरी शादी करवा दो। तो उसी समय मैया मतंगी जो थी अपने मन में सोचने लगी, कहने लगी, बेटी प्राकृतिक, आप कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो कभी आनंद को देखा भी नहीं है, हम कैसे आनंद के साथ में तुम्हारी शादी करवा दें। तो मैया मतंगी जो थी अपनी बेटी को समझाने लगी, कहने लगी, बेटी धीरज धरो, इतनी बात के लिए तुम इतना उदास हो, और जब से तुम पानी भर के आई हो तब से तुम बेचैन होकर के लेती हो, क्या बताएं। आज उसी समय मैया मतंगी